बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम जायज़ा विद महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, बढ़ते हैं सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान की आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। जी नाजरीन, आज की पहली न्यूज़ हमारे पास मौजूद है। अवाम का कोटा हड़प करने वालों का मुहासबा होगा, सिविल सप्लाई ऑफिसर ताहिर हुसैन। हम अलर्ट हैं, किसी को फाइन निकालने नहीं देंगे और ना ही आटा स्मगल करने की इजाजत दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर गंबा का फ्लोर मिल्स शिमला का दौरा, मिल्स की मशीनरी और सफाई समेत फाइन निकालने वाली मशीन का जायजा लिया। ये नाज़रीन अभी रिसेंटली होने वाली एक इंसिडेंट में शामिल किया जा सकता है इस न्यूज़ को। शिमला फ्लोर मिल्स के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगी थी कि फ़ाइन आटा निकाला गया है और वो फिर आगे स्मगल भी किया गया है, जबकि हकीकत ये थी कि डीलर के हैंडओवर किया गया था और आगे जो भी उसने स्मगल करने की जो नाकाम कोशिश की और जो पुलिस चेक पोस्ट पे पकड़ा गया तो वो डीलर की ही अपनी गलती थी, उसने बाद में एडमिट भी किया। बट नाज़रीन, यहाँ पर डिस्कस करने वाली बात ये है कि ये फ़ाइन आटा निकाला गया और फिर इसको आगे स्मगल भी किया गया। शिमला फ्लोर मिल्स के ऊपर जो है ये एलिगेशन भी लगाया गया। ये बाकायदा न्यूज़पेपर में जो है वो बड़े कुछ ज़िम्मेदार सहाफ़ियों ने इस चीज़ खबर को लगाई बग़ैर तहकीक के और बग़ैर जो है ना दोनों पैनल्स के ओपिनियन जाने बग़ैर बस एक ख़बर मिली और उसको बग़ैर सबूतों के बग़ैर शवाहिद के डाल दिया गया। हालांकि हकीकत ये थी कि सिविल सप्लाई ऑफिसर ने भी इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया। असिस्टेंट कमिश्नर हैं गुलाम अली साहब, उन्होंने भी बाकायदा जायज़ा भी किया और जाकर पूरे मामले का हाल अहवाल देखा और एंड पे जो नताइज निकले थे, जिसको सज़ा भी दी गई, चूँकि डीलर की गलती थी, उसने कोशिश किया। इस हवाले से नाज़रीन मैंने भी कोशिश की कि दोनों पैनल्स की जो है वो बात सुनी जाए और देखी जाए तो गलती जो है वो डीलर की थी। जो ये फ्लोर मिल्स के जो मालिक है, ना उसकी गलती थी ना फिर उसकी पूरे स्टाफ की। लेकिन हमारे यहाँ ये भी तो है ना कि हर दूसरा बंदा साफ़ी बना हुआ है, कोई बग़ैर तहकीक की खबर भी चला दें तो कोई मसले की बात नहीं है। किसी भी ज़िम्मेदार शख्स के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को भी जो है वो बड़ी से बड़ी जो हम कहेंगे भाई कोई बड़ा ब्लेम किसी के ऊपर कर दें तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। खबर लगानी है, न्यूज़पेपर में लगा दी है, अब चाहे वो हकीकत पर मबनी हो या फिर ना हो, इससे फिर उस इंसान पे क्या जो है ना इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर उसका जो इंस्टीट्यूट है या कोई अदारा है उस पर क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सहाफ़ी जो है वो बस आज़ाद हैं और ऐसे आज़ाद काम करने हैं। इस पूरे वाक़ये पर जो है वो शिमला फ्लोर मिल्स जो है वो बेकसूर साबित हुई है। और इसके अलावा नाज़रीन, अगर आटे की बात निकली ही है तो यहाँ पर चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में पूरा इस वक्त जो है वो एक कहत साली का मामला बना हुआ है, एक ऐसा इशू जो कि बार बार उठता है, बार बार इसके ऊपर नाकाम कोशिश की जाती है कि इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए हुकूमती सतह पर या फिर जो हमारे अदारे हैं, ज़िम्मेदार अदारे हैं, फूड डिपार्टमेंट है, बड़ी जद्दोजहद और कोशिश करते हैं, बल्कि सामने प्रैक्टिकल होता हुआ नज़र आता है। उसके बावजूद भी ये जो छोटा सा मसला है ये हल नहीं होता। लोगों को जो है वो अपना पेट चूँकि पालना होता है, पेट को देखना है, ठीक है ना, उसके लिए आटे की ज़रूरत है, आटे के लिए गंदम का अवेलेबल होना ज़रूरी है। अब गंदम के लिए ऑब्वियसली हुकूमती सतह पर तो इक़दाम करने चाहिए। कोटा सिस्टम है, इस वक्त सब्सिडी है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, बट सब्सिडी होने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है वो रोटी के लिए इस वक्त तरस रहे हैं। पीपल्स पार्टी का नारा है रोटी कपड़ा मकान, अभी जो है वो इसके अलावा जो है वो नून लीग ने बड़े जो है वो झंडे गाड़े हुए कि हमने हर मामले पर काम किया है और आवाम को फैसिलिटेट किया है। पीटीआई इस बात बोलती है कि भाई हम जो है ना दिन रात एक करके आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं? हमारे तमाम हुकूमती जितने भी नुमाइंदे हैं या जितनी भी हमारे सियासी जमातें हैं, क्योंकि असम्बली फ्लोर की बात करें तो उधर तो सारे लोग बैठे हुए हैं, इत्तेहादी भी बैठे हुए हैं, अपोजिशन में दीगर बाकी जमातों के लोग भी बैठे हुए हैं, हुकूमत के नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं, लेकिन ये आटे का मसला हल नहीं होता। अभी नाज़रीन जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है 8 किलो जो है वो पर नफ़र, अगर मैं बोलूँ गिलगित में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दियामर रीजन में भी 8 किलो जबकि बल्तिस्तान में 4 किलो। तो सवाल तो ये है कि भाई क्या बल्तिस्तान के लोग कम खाते हैं, गिलगित के लोग ज़्यादा खाते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे की है वो भी समझ में नहीं आ रही। क्या आप लोगों ने आबादी के लिहाज से किया है, आप लोगों ने क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज किया है, ये भी कुछ जो है वो लॉजिकल रीज़न नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त है, हमारे वज़ीर खुराक शम्स लोन साहब तो माशाल्लाह से इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, उनको तो हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में शिरकत करनी है, चाहे उसके उनके जो है वो अपने अवाम रोटी के लिए तरसें,
वो जो है वो इस बड़े मसले का शिकार हों, लेकिन वो अभी आज़ादी लेंगे भाई, ठीक है ना, उसके बाद चीज़ें वगैरह ठीक करेंगे शायद। जब आपके अपने एरिया में, आपके अपने हलक़े में, आपके अपने जो पूरा एक हम बोलेंगे सूबा है, अभी एक सूबे का सेटअप तो ज़रूर मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान के पास, जब अवेलेबल है तो आप लोग बैठ के काम क्यों नहीं करते हैं? आप इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आप लोगों को तो रोटी मिल रही है, आप लोगों को तो सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी मशीनरी इस वक्त आप लोगों के पास है, बट गरीब आवाम के पास क्या है इस वक्त? रोटी के लिए तरस रहे हैं। अब यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमती सतह पर किस कदर जो है वो अच्छे इक़दाम हो रहे हैं। फूड डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, सुनने में आ रहे हैं, और इसके अलावा ज़राए की खबर जो है वो फूड मिनिस्टर भी काम कर रहे हैं। सारे लोग जब मिलकर काम कर रहे हैं तो फिर काम क्यों नहीं अंजाम को पा रहे हैं? यहाँ पर चूंकि मैंने पहले जिक्र किया कि बल्तिस्तान के लिए 4 किलो, गिलगित के लिए 8 किलो और दियामा रीजन के लिए भी 8 किलो, तो ये बल्तिस्तान के वो महान जो इस वक्त अवामी नुमाइंदे हैं, उनको भी जो है वो खराज तहसीन पेश करनी चाहिए कि आप लोगों के होते हुए इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। ना आप लोग इस मामले में कुछ बोलते हो, ना आप लोग इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोई प्रैक्टिकल कोशिश कर रहे हो, ना आप लोग अपने गरीब आवाम के साथ इस वक्त खड़े हैं, उनके दरवाजे पे उन लोगों के बिल्कुल छाने बछाने आप लोग खड़े हुए वो भी नज़र नहीं आते। ले दे के एक इस्लामाबाद वहाँ बैठना है, वहाँ पे फैसले भी करने हैं, वहाँ पर आज़ादी की जंग भी लड़नी है, वहाँ पर आवाम को फैसिलिटेट करने के हवाले से स्ट्रैटेजीज भी बनानी है। शायद इस्लामाबाद आप लोगों को सूबा है और गिलगित बल्तिस्तान वो करीब आवाम का ही है, तो ये आटे का मसला कब हल होगा, गंदम का मसला कब हल होगा, ये फिर आवाम को सोचना चाहिए कि उन्होंने कब बाहर निकलना है, किस अंदाज में अपने हकूक़ के लिए और रोटी के लिए तो सभी बाहर आते हैं, तो वो कब बाहर आएंगे, किस अंदाज में आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा नाज़रीन बढ़ते हैं अगली टॉप स्टोरी की जानिब। हुकूमती इत्तेहाद में दरारें, ग्रुप बंदी, इस्लामाबाद की सुपर मार्केट में वुज़रा की बैठक। हुकूमती वुज़रा साजिशों में खासे आगे निकल चुके हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के जावेद मनवा और नज़ीर एडवोकेट की संजीदा और तवील नशिस्त। शेख नूरी की सरबराही में MWM का ग्रुप भी गुफ्तो शनीद करता दिखाई दिया। पार्टी के हालात खासे पेचीदा हैं, अहम रहनुमा की गुफ्तगू। नाज़रीन, ये तीनों सेगमेंट जो स्टेटमेंट के हम बोलेंगे पार्ट्स हैं, इसके ऊपर लाइन वाइज आते हैं। जो पहली बात कही गई कि हुकूमती इत्तेहाद में दरारें और ग्रुप बंदी, इस्लामाबाद की सुपर मार्केट में बैठे हुए हैं, वुज़रा बैठे हुए हैं, बैठक लगी हुई है, तो इस हवाले से कहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के सारे अवामी नुमाइंदे इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। अवाम को छोड़कर, आवाम का क्या इस वक्त मसला है, क्या इशू है, उसको छोड़कर इस्लामाबाद में इस वक्त बैठे हुए हैं कि भाई आवाम के ही मसले हल करने में। कौन से ऐसे आवाम के मसले इस्लामाबाद में हल होंगे जो कि आप लोग वहाँ पे बैठ के नहीं कर सकते, आवाम के साथ आप लोग बैठ के नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान में जैसे मैंने पहले कहा कि आटा जो है वो गंदम का इशू इस वक्त बहुत ज़्यादा सर चढ़ के बोल रहे हैं। कहत साली का भी इस वक्त मैं बोलूँगी, अगर वो स्टेज भी आ गई है, ये नौबत भी आ गई है कि रोटी के लिए इस वक्त तरस रहे हैं, लेकिन हमारे फूड मिनिस्टर इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। पानी बिजली का इतना इस वक्त इशू क्रिएट हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में। बिजली की बात करें तो बेशतर इलाकों में जो है वो 24 घंटे चूँकि टाइम ड्यूरेशन है, उसमें से 22 घंटे तो लाइट ही नहीं है उनके पास। ले दे के घंटा 2 घंटा चूँकि बोलेंगे भाई बिजली इनको मिल रही है, दस्तयाब है। पानी का इस वक्त इशू है क्योंकि सर्दियाँ, मौसम ऐसा आ गया है। तो हमारे जो इस वक्त वज़ीर बरक़ियात हैं वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। आज बल्कि वो गिलगित गए हैं शायद किसी मीटिंग के लिए, लेकिन वो 2 दिन 3 दिन या हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे। तो आवाम के इतने संगीन मसाइल इस वक्त, वो बेसिक नीड्स, बेसिक इश्यूज़ इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे तमाम तर वुज़रा इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। चाहे वो मैं अगर अपोजिशन की बात करूँ, हुकूमती नुमाइंदों की बात करूँ, या फिर चले अवामी नुमाइंदों की बात करूँ, अवामी नुमाइंदे में हुकूमत अपोजिशन वो नहीं देखी जाती। सबके सब इस वक्त बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में बैठकर काम करेंगे, इस्लामाबाद में बैठ के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जो इश्यूज़ हैं उसको भी हल करेंगे। पता नहीं कौन सा ऐसा जादवी एरिया है गिलगित बल्तिस्तान, ये इस्लामाबाद, कि यहाँ बैठ के सारे काम हो जाएंगे। अगली स्टेटमेंट में जो बताया गया है कि हुकूमती वुज़रा का जो आपस में अभी जो तनाव पैदा हो रहा है, जावेद मनवा साहब और नज़ीर एडवोकेट साहब, ये फॉरवर्ड ब्लॉक का जिक्र किया गया। तो नाज़रीन, मैं जस्ट आवाम को अवेयर करने के लिए सिर्फ एक बात कहूँगी कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक पहले भी बना था।
पहले भी कुछ वुज़रा जो है वो चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद साहब के अगेंस्ट हुए थे और पूरी पीटीआई की जो एक कैबिनेट है ये टूटती टूटती बची है। पहले तो ये बात सामने रखी गई कि भाई खालिद खुर्शीद साहब की कोई परफॉर्मेंस नहीं है और हम डिफेंड नहीं करेंगे, इसलिए हम हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं, हम इस्तीफ़ा देंगे, हम इनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। बाद में जब अंदरूनी बात सामने आई तो फिर जी चीफ मिनिस्टर साहब के नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे अपने ही मिनिस्टर्स के साथ, उनका एक बिहेवियर ही नहीं अच्छा हो रहा। वो इतने कोई मगरूरियत में डूबे हुए हैं जैसे कि वो एक एरिया के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर नहीं बल्कि पूरे की पूरी रियासत के इस वक्त बादशाह बन गए हैं। उनके अपने ही अनुमाई जो मिनिस्टर्स हैं उनका कहना था कि उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, बाकी मिनिस्टर्स के साथ बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत मगरूरियत में डूबे हुए हैं। इस वजह से हमें उनका एटीट्यूड क्या लेना देना है, हम कौन सा उनकी जमात के हैं, हम तो खैर आज़ाद आए, हम जीत कर आए हैं, वोट लेकर आए हैं। इस तरह की खबरें गर्दिश की और उसके बाद इमरान खान साहब ने सबको बुलाया। जब बात आई ज़ाती मफादात की तो सारे इकट्ठे हो गए। तो ये जो बोल रहे हैं कि अभी फॉरवर्ड ब्लॉक बना है और अभी पीटीआई टूट फूट का शिकार होने जा रही है, तो ये सारा का सारा जो है जस्ट आवाम को दिखाने के लिए है। बाद में जब इनके ज़ाती मफादात के ऊपर आएंगे सारे इकट्ठे हो जाएंगे। इवन अगर मैं यहाँ पे अपोजिशन भी ना बोलूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन जब ये इनकी बात करेंगे इनके अपने ज़ाती मफादात के ऊपर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम के लिए भी नाज़रीन यहाँ पर कुछ पर्सनैलिटीज़, कुछ मिनिस्टर्स को जब इनवाइट किया तो यही आगे से रिज़ल्ट आया, यही रिस्पॉन्ड भी आया कि खालिद खुर्शीद साहब की परफॉर्मेंस नहीं है, पीटीआई की परफॉर्मेंस नहीं है। हम मीडिया पे आके क्या बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोल सकते, अवाम के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। तो जब इमरान खान ने आप लोगों को बुला लिया और आप लोगों से बातचीत कर दी तो क्या आप पीटीआई की जो परफॉर्मेंस है वो साबित हो गई? ये तो फिर आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इसके अलावा जो तीसरी जो लाइन है इस वक्त नाज़रीन के शेख नूरी की सरबराही में MWM का ग्रुप और इसके अलावा पार्टी के हालात खासे पेचीदा हैं। तो शेख नूरी साहब को तो पहले खुद नहीं पता कि भाई उनका काम क्या है, उनकी ज़िम्मेदारी क्या है। या इवन अगर मैं उनसे ये सवाल कर लूँ कि शेख नूरी साहब आपको पता है कि इस वक्त आपका ऑफिस कहाँ है, आपकी कुर्सी कहाँ है जहाँ आपने बैठना है, गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल कहाँ है इस वक्त, आप लोगों को पता ही नहीं है। आप लोग बैठे हुए हैं आराम से, ठीक है ना, गर्म कमरों में बैठे हुए हैं, सैलरी आप लोग ले रहे हैं। पिछले 7-8 माह से आप लोगों को सैलरी तो बाकायदा भरपूर मिल रही है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? काम कुछ भी नहीं कर रहे कौंसिल के मेंबर्स। हाँ, अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है कि भाई हमने ये जो ग्रुप है पूरा, ये जो कैबिनेट है इसको तोड़ने में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, और अवामी मसाइल हल करेंगे, क्या क्या इस्लामाबाद में आप लोग तशरीफ़ फरमा है और इत्तेहादी इस वक्त बने हुए हैं, तो फिर आप तो वैसे भी करते हुए आ रहे हैं और आगे भी करें, कोई बड़े मसले की बात नहीं है। लेकिन बात तो ये है ना कि आपको खुद आइडिया है कि आपका काम क्या है, आपको किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के हैंड ओवर की गई है, और आप लोग भी आराम से बैठे हैं कि कोई काम नहीं है। तो ना सही, हमें मुफ्त की रोटी तो मिल रही है ना, हमें हमारी सैलरी तो मिल रही है, हमें सरकारी प्रोटोकॉल तो हासिल है, हम बग़ैर किसी की इजाज़त के आ जा सकते हैं, मामलात में बैठ सकते हैं। फिर गरीब आवाम का क्यों सोचना भाई कौंसिल की सीट कौन सी इन्होंने हमें ला के दी है, जिन्होंने ला के दी है उनके साथ हम अच्छे बैठे हुए, शायद यही हो सकता है। फिर इसके अलावा नाज़रीन अब बढ़ते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी नाज़रीन, तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास है, बल्दियाती इंतखाबात का क्रेडिट सरदार तनवीर इलियास खान को जाता है। रफ़ीक नैयर, वज़ीर आज़म ने तमाम तर दबाव के बावजूद आवाम से किया जाने वाला वादा सच कर दिखाया, अवाम को इनका हक लौटाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में तहरीक इंसाफ की शानदार कामयाबी वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान पर लोगों के एतमाद का मजहर है। नाज़रीन, अभी जो 3 फेज़ में जो है वो इलेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। पहले फेज़ में और मुजफ्फराबाद डिवीज़न, सेकंड में जो है वो पुंछ डिवीज़न और थर्ड जो है वो मीरपुर डिवीज़न का मरहलावार जो है वो इलेक्शन का निज़ाम किया गया था। और कोई शक नहीं है इसमें कि तनवीर इलियास साहब ने चूँकि 30-31 साल बाद पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, जो कि एक बहुत ही अपनी जगह पे तो इसकी सिग्निफिकेंस से इम्पोर्टेंस रखता है। और तनवीर इलियास साहब ने ये जो इस मामले को सच कर दिखाया है कि भाई इलेक्शन टाइम पर करवा के जो दिखाया है। अब इसमें जो भी आगे लीड करे, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, आज़ाद हो, नून लीग हो, जो भी आए आगे, लेकिन बात यह है कि इलेक्शन हुए, टाइम पर हुए,
और चूँकि 31 साल बाद ये किसी ने अगर करके दिखाया है तो ऑब्वियसली तनवीर इलियास साहब को जो ये क्रेडिट तो जाता है। इसके अलावा नाज़रीन बढ़ते हैं अगली टॉप स्टोरी की जानिब। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का कामयाब इनेकाद, जमहूरियत की फतह है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर। 31 साल तक आज़ाद जम्मू कश्मीर के आवाम को बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा गया। बल्दियाती इलेक्शन पर मुझे ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की गई। कहा गया कि हुकूमत करनी है या बल्दियाती इलेक्शन करवाने हैं। इसके अलावा नाज़रीन स्टेटमेंट में आगे ये भी लिखा हुआ है कि मैंने आवाम के हक़ पर सौदा किया, ना ही करने दूंगा किसी को। बल्दियाती इलेक्शन मुनक़िद करवाना मेरा अज़म था। आज़ाद कश्मीर की सिविल इंतज़ामिया और पुलिस ने सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में तहरीक-ए-इंसाफ ने वाज़िया कामयाबी हासिल की है। सरदार तनवीर इलियास, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर। नाज़रीन अब चूँकि पहले मरहले का जो रिज़ल्ट आया उसमें साफ़ और वाज़िया अंदाज में देखा जा सकता है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने लीड किया है इस वक्त। और अब इलेक्शन को पहला जो ये फेज़ कामयाब हुआ है, इसके पीछे काफ़ी लोगों की कंट्रीब्यूशन है। अगर हम सिविल इंतज़ामिया की बात करें, पुलिस की बात करें, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सुलहरिया साहब हैं, इवन मेरा उनके साथ इंटरव्यू भी हुआ और उसमें उन्होंने यही कहा कि चूँकि हमें फोर्सेस नहीं दी गई पाकिस्तान में, जो इस वक्त फेडरल में जो फ़िज़ा बनी हुई है लॉन्ग मार्च की, हमें सिक्योरिटी की अशद ज़रूरत थी, लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई। लेकिन जितनी इस वक्त नफरी होगी, हम उसी को देखते हुए जितने हमारे पास इस वक्त सोर्सेज हैं, हमने अपने महदूद से वसाइल में रहते हुए इंशाल्लाह ये पहला फ़ेज़ भी कामयाब करके दिखाएंगे। जो दूसरा फ़ेज़ होगा और जो तीसरा होगा उसको भी जो है वो भरपूर अंदाज में कामयाब बनाने की कोशिश होगी। और नो डाउट कि इसमें जो पुलिस ने अपना किरदार अदा किया है, जो IGP साहब हैं, इसके अलावा DIGs हैं, SPs हैं। सिविल इंतज़ामिया की बात करें तो मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में अभी मसूद रहमान साहब हैं कमिश्नर, तो उन्होंने भी बहुत सी चीज़ों को जो है वो अपनी ज़ेर निगरानी में स्ट्रैटेजीज़ बनवाई, पॉलिसी बनवाई, देन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की थी। तो ये तमाम चीज़ें इस कामयाबी के पीछे ऑब्वियसली इन लोगों का हाथ ज़रूर है। तो बड़ा इन्होंने भी जो है जी जान लगाया है। मैं तो आई विटनेस से बात कर रही हूँ, मैं तो कश्मीर में ही तो पहला पूरा जो इनका फेस है वो सारा कवर भी किया, कवरेज भी उसकी की। तो बड़ा इन लोगों ने अपनी तरफ से जो है जद्दोजहद काफ़ी की कि कोई मिसहैप ना हो, किसी भी तरह से सिस्टम में कोई गड़बड़ी ना आए और जितना अच्छा हो सकता है जी जान लगा दें, लेकिन इलेक्शन को कामयाब कर दिखाना है। तो ये तमाम लोगों की कंट्रीब्यूशन के तहत ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है, जिसके लिए सबको जो है वो अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। दाद के तमाम लोग, तमाम जो फैक्टर्स हैं, तमाम ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब लोग जो है इस वक्त दाद के मुस्तहिक हैं। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।